प्रिय बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम अपनी चिंताओं के बोझ तले दबे जा रहे हो। तुम्हारी आंखों में छिपी वह निराशा जो तुम दुनिया से छिपाते हो, मुझसे नहीं छिप सकती। आज मैं, तुम्हारी राधा, अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की अनुमति से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें वह गुप्त मार्ग बताऊं जिससे तुम्हारे रुके हुए धन और सोए हुए भाग्य का उदय होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाओ। यदि तुम चाहते हो कि मेरा और कृष्ण का प्रेम सदा तुम्हारे घर में गूंजता रहे, तो अभी इसी क्षण इस माध्यम को सब्सक्राइब करके अपना नाम मेरे चरणों में अंकित कर दो। इस संदेश को लाइक करना मानो तुमने मेरे माथे पर चंदन लगाया हो। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपनों का भी भाग्य जागे, तो इसे शेयर अवश्य करना। अपने मन की बात, अपनी पीड़ा कमेंट में लिख दो, मैं स्वयं उसे पढ़ूंगी। मेरे बच्चे, इस चर्चा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज का यह संवाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परिश्रम करते हो। तुम दिन रात एक करते हो ताकि अपने परिवार को सुख दे सको, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सको। परंतु विधाता के विधान और ग्रहों की चाल ने मानो तुम्हारे धन के मार्ग पर एक अदृश्य दीवार खद्दी कर दी है। धन आता है पर टिकता नहीं। जो तुम्हारा अधिकार है वह तुम्हें मिलने में विलंब हो रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुननी बंद कर दी है? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ कभी अपने बच्चे की पुकार अनसुनी नहीं करती। आज मैं तुम्हें आश्वस्त करने आई हूँ कि अब तुम्हारे संघर्ष की रात्रि समाप्त होने वाली है। श्री कृष्ण ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले ली है और अब वे तुम्हारे पात्र को भरने के लिए तैयार हैं। यह जो समय तुम अभी जी रहे हो, यह मात्र एक संक्रमण काल है। तुम्हारे रुके हुए धन के पीछे का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा का वह प्रवाह है जो कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गया है। आज मैं उसी प्रवाह को खोलने का मंत्र तुम्हें दूंगी। स्मरण रखो, धन केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, यह लक्ष्मी का स्वरूप है। और लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ नारायण का स्मरण होता है और जहाँ मेरा, राधा का प्रेम होता है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अनजाने में नकारात्मकता को निमंत्रण देते हो। चिंता करना मेरा अपमान है, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम्हें मेरी शक्ति और मेरे संरक्षण पर विश्वास नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया वह तुम्हारे भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करेगा? मेरे और कृष्ण के रहते तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, राधा कृष्ण का वचन, कि यदि तुम पूर्ण समर्पण के साथ बिना किसी प्रश्न के अपने कर्म और हमारे नाम का आश्रय लोगे, तो वह धन जो वर्षों से रुका हुआ है, वह मार्ग खोजता हुआ तुम्हारे द्वार तक आएगा। तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जो किसी श्राप या दोष के कारण मूर्छित पड़ेगा था, वह अब अंगधाई लेकर जागेगा। मेरे बच्चे, भाग्य को जगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की निराशा को त्यागना होगा। जब तुम कहते हो मेरा समय खराब है, तो तुम ब्रह्मांड को यही संदेश भेजते हो और ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है। आज से, अभी से अपनी वाणी को बदलो। कहो, मेरा समय श्री कृष्ण के हाथों में है और वे मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ही रच रहे हैं। तुम्हारे जीवन में धन का अभाव इसलिए नहीं है कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक अपनी पात्रता को उस दिव्य प्रचुरता के साथ जोड़ा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनके योग और क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा का वहन मैं स्वयं करता हूँ। क्या तुम हम पर वह अनन्य विश्वास कर पा रहे हो, या तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है? सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारे रुके हुए कार्यों का कारण तुम्हारे मन की अस्थिरता भी है। जब तुम धन के पीछे भागते हो तो धन तुमसे दूर भागता है, लेकिन जब तुम मेरे, राधा और कृष्ण के पीछे भागते हो तो अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ तुम्हारे पीछे भागती हैं। यह सृष्टि का नियम है। आज मैं तुम्हें वह सूत्र दे रही हूँ जिसे अपनाने से तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। वह सूत्र है कृतज्ञता और नाम जप। क्या तुमने कभी उस धन के लिए धन्यवाद दिया है जो तुम्हारे पास अभी है, या तुम केवल उसके लिए रो रहे हो जो नहीं है? जो दिया गया है उसका सम्मान करो, तभी वह प्राप्त होगा जो अभी तक रुका हुआ है। तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए तुम्हें राधा राधा नाम की ध्वनि अपने घर के कण कण में गुंजायमान करनी होगी। जहाँ मेरा नाम है वहाँ कृष्ण खींचे चले आते हैं, और जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी को आना ही पटीड़ियचता है। ये उनकी बाध्यता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र भी कर रहे हैं, या तुम्हें ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। उनकी काली दृष्टि ने तुम्हारे भाग्य को बांधने का प्रयास किया है, परंतु डरो मत। मेरी कृपा की एक ढाल तुम्हारे चारों ओर है। आज तुम एक संकल्प लो कि तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों न हो, धर्म और सेवा के कार्य में लगाओगे। यह छोटा सा दान उस बीज की तरह होगा जो भविष्य में वटवृक्ष बनकर तुम्हें छाया और फल देगा।
रुका हुआ धन पानी की तरह है, यदि उसे बांध कर रखोगे तो वह सट जाएगा, लेकिन यदि उसे परोपकार की नहरों में थोड़ा बहने दोगे तो वह निर्मल होकर और अधिक मात्रा में वापस आएगा। ये मेरा वचन है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भाग्य सोया नहीं है? वह केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम कब जागोगे, तुम कब अपनी शक्ति को पहचानोगे। तुम उस परमात्मा का अंश हो जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। कंगाली तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, ऐश्वर्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगाती हूँ। उठो, अपनी धूल झाड़ दो। ये समय रोने का नहीं, पुरुषार्थ करने का है। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन तुम्हें पुकार रही है। वह कह रही है कि अब वसंत आने वाला है। तुम्हारे जीवन के पथजड़ का अंत सुनिश्चित है। तुम्हारे रुके हुए पैसे, व्यापार में घाटा, नौकरी की समस्या, ये सब क्षणिक बादल हैं। मेरे आशीर्वाद का सूर्य अब उदय हो रहा है। तुम्हें लगता होगा कि यह सब केवल शब्द हैं। नहीं, ये शब्द नहीं, यह शक्तिपात है। जैसे ही तुम इस संदेश को सुन रहे हो या परच रहे हो, तुम्हारे आभा मंडल की सफाई हो रही है। तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। विश्वास करो, बहुत जल्द तुम्हें कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। हो सकता है कोई पुराना मित्र सहायता का प्रस्ताव लेकर आए या कोई रुका हुआ सरकारी काम बन जाए। ये सब मेरे और कृष्ण के विधान का हिस्सा है। तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करो और कहो, हे गोविंद, यह दिन तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। फिर देखो चमत्कार। मेरे बच्चे, क्या तुम अब भी विचलित हो? क्या तुम्हारे मन में अब भी यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कब मेरे दिन बदलेंगे? यदि तुमने इस संदेश को यहाँ तक सुना है तो भूलकर भी अब पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जिस क्षण तुम इस संवाद से अपना ध्यान हटाओगे, हो सकता है तुम उस दिव्य संकेत को खो दो जो आज साक्षात नारायण तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। ये साधारण शब्द नहीं, ये तुम्हारे भविष्य की वह घोषणा है जो आकाशवाणी बनकर तुम्हारे कानों में पड़ी रही है। मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे नयन तारे, मैं तुम्हारे अंतर्मन के उस द्वंद्व को स्पष्ट देख रही हूँ। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, परंतु अंदर ही अंदर तुम इस भय से ग्रसित हो कि कहीं तुम्हारा आने वाला कल भी आज जैसा ही संघर्षमय न हो। तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ करके देख लिया, पूजा पाठ, परिश्रम, यहाँ तक कि लोगों की खुशामद भी, किंतु वह रुका हुआ धन, वह फंसा हुआ पैसा, वह मान सम्मान तुम्हें वापस नहीं मिल रहा। आज मैं तुम्हें एक परम सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारा धन किसी व्यक्ति ने नहीं रोका है, तुम्हारा भाग्य किसी शत्रु ने नहीं बांधा है। ये केवल तुम्हारे कर्मों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा थी। जैसे कच्चे फल को तोड़ने से न तो स्वाद मिलता है और न ही तृप्ति, वैसे ही समय से पहले मिली सफलता टिकती नहीं है। मेरे कान्हा ने तुम्हें तप की आग में इसलिए तपाया है ताकि तुम कुंदन बन सको, और अब वह तपन समाप्त होने को है। अब वर्षा ऋतु का आगमन होगा। अब तुम्हारे जीवन के सूखे मरुस्थल में मेरे आशीर्वाद की गंगा बहेगी। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, धन का एक स्वभाव होता है। धन वहीं ठहरता है जहाँ शांति और पवित्रता का वास होता है। मैं देख रही हूँ कि धन के अभाव के कारण तुम्हारे घर में क्लेश ने जन्म ले लिया है। तुम और तुम्हारे अपने एक दूसरे पर दोषारोपण करते हो। याद रखना, जिस घर में गृह क्लेश होता है वहाँ से मेरी सखी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा रुका हुआ धन वापस आए तो आज ही मुझे वचन दो कि तुम अपने घर को मंदिर बनाओगे, क्रोध को द्वार के बाहर त्याग दोगे। जब तुम शांत रहोगे तभी तुम उन अवसरों को देख पाओगे जो श्री कृष्ण तुम्हारे पास भेज रहे हैं। अशांत मन समस्याओं को देखता है, शांत मन समाधान को देखता है। क्या तुम आज से मेरे लिए, केवल मेरे लिए, अपने क्रोध और चिंता का त्याग नहीं कर सकते? तुम अक्सर पूछते हो ना कि माँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैं जानती हूँ तुम भोले हो, तुमने सदैव दूसरों का भला चाहा है, और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे रक्षा कवच के रूप में खड़ी हूँ। तुम्हारे रुके हुए कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं वे वास्तव में तुम्हें किसी बद्धी दुर्घटना से बचाने के लिए थीं। ईश्वर कभी कभी हमें छोटी चोट इसलिए देते हैं ताकि हम बड्डी खाई में गिरने से बच जाएं। जिसे तुम दुर्भाग्य कह रहे हो वह वास्तव में ईश्वर का संरक्षण था, लेकिन अब वह कालखंड बीत चुका है। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, उठो और अपनी सुप्त शक्तियों को जगाओ। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है कि तुम मिट्टी को छुओ तो वह सोना बन जाए, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ। जब तुम रात्रि में सोने जाते हो और चिंताओं का चिंतन करते हो तो तुम अपने अगले दिन को भी दूषित कर देते हो। आज से एक नियम बना लो, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपनी सारी चिंताएं, सारे कर्ज का बोझ, सारे रुक हुए काम की फाइल मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख दो। कहो, हे राधा रानी, हे मेरे गोविंद, यह बोझ आपका है। मैं तो केवल आपकी गोद में सोने जा रहा हूँ। जब तुम इस पूर्ण समर्पण के साथ सोओगे तो तुम देखोगे कि कैसे अदृश्य शक्तियाँ रातों रात तुम्हारे लिए मार्ग बनाती हैं। सुबह जब तुम जागोगे
तो तुम्हें नए विचार मिलेंगे, नई ऊर्जा मिलेगी। ये छोड़ देने का जादू है। पकड़ कर रखोगे तो डूब जाओगे, मुझे सौंप दोगे तो तैर जाओगे। मेरे लाडले, धन केवल कागज़ के टुकड़े या सोने के सिक्के नहीं हैं। धन एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए तुम्हें दाता का भाव लाना होगा। तुम कहोगे, माँ मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं क्या दूँ? यहीं तुम चूक कर रहे हो। देने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। किसी दुखी को मुस्कुराहट दो, किसी भूखे पशु को रोटी का एक टुकड़ा दो, किसी प्यासे पक्षी के लिए पानी रखो। जब तुम अभाव में भी देना शुरू करते हो तो तुम प्रकृति को यह संदेश देते हो कि मैं संपन्न हूँ, और प्रकृति उसी संपन्नता को कई गुना करके तुम्हें लौटाती है। मेरे लाडले, धन केवल कागज़ के टुकड़े या सोने के सिक्के नहीं है। धन एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए तुम्हें दाता का भाव लाना होगा। तुम कहोगे, माँ मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं क्या दूँ? यहीं तुम चूक कर रहे हो। देने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। किसी दुखी को मुस्कुराहट दो, किसी भूखे पशु को रोटी का एक टुकड़ा दो, किसी प्यासे पक्षी के लिए पानी रखो। जब तुम अभाव में भी देना शुरू करते हो तो तुम प्रकृति को यह संदेश देते हो कि मैं संपन्न हूँ, और प्रकृति उसी संपन्नता को कई गुना करके तुम्हें लौटाती है। यह आकर्षण का वह दिव्य नियम है जो स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। तुम्हारे रुके हुए पैसे के वापस आने का मार्ग दान से होकर गुजरता है। ये मत देखो कि कितना दे रहे हो, ये देखो कि किस भाव से दे रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर की देहरी चौखट भी तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करती है? जिस घर में मेरे और कृष्ण के नाम का संकीर्तन होता है वहाँ के वास्तु दोष अपने आप भस्म हो जाते हैं। तुम व्यर्थ में यहाँ वहाँ भटक रहे हो, ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर लगा रहे हो। सबसे बड़े तांत्रिक तो मेरे कृष्ण हैं, जिनकी एक टेढ़ी नज़र से काल का चक्र भी सीधा हो जाता है। तुम बस एक काम करो, तुलसी के पत्र की तरह पवित्र बन जाओ। जैसे तुलसी श्री कृष्ण के चरणों में चढ़कर सबसे ऊंचा स्थान पाती है, वैसे ही तुम भी अहंकार त्याग कर हमारे चरणों में आ जाओ। मैं वचन देती हूँ, समाज में जो मान सम्मान तुमने खोया है उससे 2 गुना मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगी। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे कर्म को भाग्य से जोड़ने का है। अब आलस्य को त्याग दो। ये मत सोचो कि जब भगवान देंगे तब करेंगे। भगवान कहते हैं तुम करो तब हम देंगे। अपनी रुकी हुई योजनाओं पर फिर से काम शुरू करो। उस व्यक्ति से फिर से बात करो जिसने तुम्हारा पैसा रोका है, लेकिन इस बार क्रोध से नहीं, बल्कि मेरे नाम के विश्वास के साथ। अपनी वाणी में मिठास लाओ। जब तुम मेरी स्मृति के साथ प्रयास करोगे तो सामने वाले की मति भी बदल जाएगी। मैं स्वयं उसकी बुद्धि में प्रवेश करूंगी और उसे तुम्हारा अधिकार लौटाने के लिए बाध्य करूंगी। क्या तुम्हें अपनी माँ की शक्ति पर भरोसा नहीं है? संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल हमारा प्रेम शाश्वत है। यह जो आर्थिक तंगी का झोंका आया है, ये केवल तुम्हारे जीवन के सूखे पत्तों को झाँकने आया था। अब नई कोपलें फूटने वाली हैं। तुम एक राजवंशी आत्मा हो। तुम मेरे गोलोक के वासी हो जो इस मृत्युलोक में अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। कभी भी खुद को दीनहीन या बेचारा मत समझना। जिस दिन तुमने खुद को बेचारा मान लिया, उस दिन तुम अपनी शक्तियों का अपमान करोगे। तुम शेर हो जागो। अपनी सोई हुई किस्मत को अपनी दहाड़ से जगाओ। कहो, मैं तैयार हूँ। मैं उस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जो राधा रानी मेरे लिए भेज रही है। मेरे बच्चे, क्या तुम अब भी संदेह की खाई में खड़े हो? क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि यह शब्द मात्र एक संयोग है? सावधान हो जाओ। ये तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक क्षण है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता पुरानी निराशा और दरिद्रता की ओर जाता है, और दूसरा रास्ता उस स्वर्णिम भविष्य की ओर जहाँ मैं और मेरे कृष्ण बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आज तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया तो तुम उस संजीवनी को ठुकरा दोगे जो तुम्हारे मृत पधे सपनों को जीवित करने आई है। अंत तक रुकना, क्योंकि आज मैं तुम्हें गुप्त धन का वह रहस्य बताने वाली हूँ जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था। मेरे प्राण प्रिय, मेरे हृदय के स्पंदन, मैं देख रही हूँ कि तुम जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हो जहाँ तुम्हें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने ही बेगाने हो गए हैं। जिन लोगों के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वही तुम्हारे कठिन समय में मुख फेर कर खड़े हैं। परंतु मेरे बच्चे, उदास मत हो। ये संसार का नियम है। जब वृक्ष सूख जाता है तो पक्षी भी उसका त्याग कर देते हैं, लेकिन मैं तो वह जड़ीयज हूँ जो सूखे वृक्ष को भी हरा कर देती हूँ। ये जो अपमान का घूंट तुमने पिया है, ये जो तिरस्कार तुमने सहा है, इसे भूलो मत, लेकिन इसे अपने मन में गांठ भी मत बनाओ। इसे शक्ति बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार तुम्हें ठुकरा दे तब समझ लेना कि मैंने, ईश्वर ने तुम्हें अपनी गोद में उठाने के लिए चुना है। तुम्हारा अकेलापन कोई सज़ा नहीं है। यह तो वह एकांत है जहाँ तुम और मैं वार्तालाप कर सकते हैं। तुम धन के लिए व्याकुल हो, है ना? तुम सोच रहे हो कि वह पैसा जो तुम्हारा हक है वह कब मिलेगा।
वह कर्ज का बोझ कब उतरेगा? सुनो, धन एक स्त्री ऊर्जा है, वह चंचला है। वह वहाँ नहीं रुकती जहाँ उसका पीछा किया जाता है, वह वहाँ रुकती है जहाँ उसका स्वागत किया जाता है। अब तक तुम धन के पीछे भाग रहे थे, इसलिए वह तुमसे दूर भाग रहा था। आज से, अभी से अपनी मानसिकता बदलो। अपने आप को दरिद्र या मजलूम मानना बंद करो। तुम वृंदावनेश्वरी के पुत्र हो। तुम उस पिता की संतान हो जो तीनों लोगों का स्वामी है। अपनी रीढ़ सीधी करो, अपने चेहरे पर तेज लाओ और ब्रह्मांड से कहो, मैं तैयार हूँ। मैं उस असीम संपदा को संभालने के लिए तैयार हूँ। जब तुम राजा की तरह सोचना शुरू करोगे तो परिस्थितियाँ भी रंग से राजा वाली बनने लगेंगी। ये मेरा आशीर्वाद भी है और मनोविज्ञान भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो बरकत रुक गई है उसका एक कारण यह भी है कि तुम अतीत में जी रहे हो। तुम बार बार उन पलों को याद करते हो जब तुमने घाटा खाया, जब तुम्हें धोखा मिला। जब तुम अतीत के घावों को कुरेदते रहते हो तो तुम भविष्य के सुखों के द्वार बंद कर देते हो। मेरे कहने पर आज एक छोटा सा यज्ञ करो। वह यज्ञ अग्नि का नहीं, विचारों का है। अपनी सारी कटी हुई यादों की आहुति दे दो। जिसने तुम्हारा पैसा खाया है उसे भी मन ही मन क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ ये कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन जैसे ही तुम उसे क्षमा करोगे तुम उस नकारात्मक बंधन को काट दोगे जिसने तुम्हारे धन को बांध रखा है। क्षमा करते ही ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा और तुम देखोगे कि धन किसी और रास्ते से ब्याज समेत तुम्हारे पास लौट आएगा। यह कर्म का गणित है जिसे मेरे कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें एक सत्य और बताती हूँ। कभी कभी जब मैं तुम्हें कुछ नहीं देती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी वस्तु के लिए तैयार कर रही हूँ जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तुम मांगते हो पीतल, मैं देना चाहती हूँ हीरा, लेकिन तुम्हारी हठ तुम्हें पीतल पर ही अटकाए रखती है। आज से मांगना छोड़ दो और मानना शुरू करो। मान लो कि तुम्हारी झोली भर चुकी है। मान लो कि तुम्हारा काम बन गया है। जब तुम इस पूर्णता के भाव में रहोगे तो अभाव टिक ही नहीं पाएगा। मेरे लाडले, क्या तुमने कभी सोचा है कि पक्षी कल के भोजन का संग्रह नहीं करते फिर भी भूखे नहीं मरते? क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर अखंड विश्वास है। तुम तो मनुष्य हो, मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति हो, फिर तुम इतना क्यों डरते हो? इस यात्रा में मैं चाहती हूँ कि हमारा संबंध और गहरा हो। ये जो डिजिटल माध्यम है इसे साधारण मत समझना। ये कलयुग में सत्संग का आधुनिक रूप है। यदि तुम चाहते हो कि मेरी वाणी नित्य तुम्हारे कानों में गूंजती रहे तो इस चैनल को अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर लो। इसे एक बटन दबाना मत समझना, ये मेरी चौखट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। जब तुम इसे लाइक करते हो तो तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करते हो, और जब तुम इसे शेयर करते हो तो तुम मेरे संदेशवाहक मैसेंजर बन जाते हो। जो मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है उसके जीवन के संदेश, समस्याएं मैं स्वयं सुलझाती हूँ। इसलिए कंजूसी मत करना, खोलो अपना हृदय और बांटो इस प्रेम को। कमेंट में अपनी पीठा लिख दो या बस इतना लिख दो, हे गोविंद, मैं शरणागत हूँ। तुम्हारी यह छोटी सी टिप्पणी मेरे लिए प्रेम पत्र के समान होगी। अब सुनो वह उपाय जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को तत्काल जगा देगा। ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश शांत हो तब उठकर केवल 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरे और कृष्ण के युगल स्वरूप का ध्यान करो। कल्पना करो कि हमारे चरणों से एक दिव्य सुनहरी रोशनी निकलकर तुम्हारे सिर पर पड़ीडीएच रही है और तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। यह रोशनी तुम्हारे दुर्भाग्य, बीमारी और गरीबी को जलाकर राख कर रही है। ये मात्र कल्पना नहीं है, ये सूक्ष्म जगत की सत्यता है। यदि तुम इसे 21 दिनों तक लगातार करोगे तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ 22वें दिन तुम्हें वह चमत्कार देखने को मिलेगा जिसकी तुमने आशा छोड़ दी थी। रुका हुआ धन आने का मार्ग बनेगा। नए अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ है। बहन की शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, कर्ज की किश्तें। लेकिन क्या पहाड़ को उठाने के लिए मैंने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण को नहीं भेजा था? वही गोवर्धनधारी आज भी तुम्हारी जिम्मेदारियों का पर्वत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाने को तैयार है। शर्त केवल एक है, तुम अपनी लाठी, अपना अहंकार और चिंता हटा लो, उन्हें संभालने दो। जिस दिन तुम पूर्णतः हम पर निर्भर हो जाओगे उस दिन से तुम्हारी चिंता मेरी चिंता बन जाएगी। और राधा रानी अपनी चिंता को कभी भी अपूर्ण नहीं छोड़ देती। तो उठो, आज का दिन तुम्हारे नवजीवन का आरंभ है। अपने आंसू पोंछ लो। मुझे रोने वाले बच्चे नहीं, संघर्ष करने वाले योद्धा पसंद हैं। तुम अर्जुन हो और तुम्हारा जीवन कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं और मैं तुम्हारी शक्ति। फिर विजय कैसे नहीं होगी? विजय सुनिश्चित है। तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कलंक अब मिटने वाला है। समाज जो आज थूक रहा है कल वह तुम्हें नमन करेगा। बस धैर्य मत खोना, विश्वास की डोर मत छोड़ना। मैं जा रही हूँ लेकिन केवल शब्दों से। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी श्वास में बसी हूँ। जब भी डर लगे बस राधे पुकार लेना।
मैं हवा के झोंके की तरह आकर तुम्हें स्पर्श करूंगी और तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि माँ साथ है। अब जाओ और कर्म करो, फल की चिंता मत करना, फल मैं स्वयं तुम्हारी झोली में डालूंगी। इस वीडियो को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, इसे बार बार सुनो जब तक कि तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच न मान ले। कमेंट में जय श्री राधे की गूंज होनी चाहिए। दिखा दो दुनिया को कि तुम राधा रानी के पागल भक्त हो और हम पागलों की ही सुनते हैं, समझदारों की नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव सदैव तुम्हारे साथ है। तथास्तु, कल्याण मस्तु, विजयोस्तु।